क्लारिटस की मुश्किल से हम सीख रहे हैं रूहुल कुद्दस की मामूली, और आप पाएंगे, मैंने कहा आप रूह की मामूली पाएंगे, आप रूहुल कुद्दस से मामूल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो क्लारिटस की मुश्किल देखिए मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम उसका 5वां बाब, हम उसकी 18वीं आयत के 10 को देखेंगे। 5वां बाब उसकी 18वीं आयत, 18वीं आयत में लिखा है, और शराब में मुतवाली ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आमीन। आप आए तो जोर से आमीन। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ कि आप में से हर एक रूह से मामूर होता जाए, रूह से मामूर होता जाए, कि ये खुदा से कि खुदा मुझे रूह से मामूर कर। आप दुआ करेंगे, खुदा ने आपकी दुआ का जवाब देगा कि अपने खुदा से कि खुदा मुझे रूह कुद्दस से मामूर कर। देखिए रूह से मामूर होने का मतलब खुदा से मामूर होना, यानी अगर हम खुदा से भर जाते हैं, खुदा हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हम रूह से मामूर हो रहे हैं। इफिसियों के नाम खात उसका 3रा बाब है, इफिसियों के नाम खात उसका 3रा बाब है, उसकी 19वीं आयत पे लिखा है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि खुदा की सारी मामूली तक मामूर हो जाओ। यानी जब आप खुदा की मोहब्बत को जान जाएंगे तो आप यकीनन खुदा की सारी मामूली से मामूर भी हो जाएंगे। यानी जब मोहब्बत आपके अंदर होगी तो खुदा आपके अंदर होगा, क्योंकि बाइबल ये फरमाती है कि जो मोहब्बत को नहीं जानता वो खुदा को नहीं जानता, इसलिए कि खुदा मोहब्बत है। यानी अगर आप में मोहब्बत है तो फिर आप खुदा से बड़े हुए हैं, अगर आप खुदा से बड़े हैं तो आप रूहुल कुद्दस से मामूर हैं, और आज खुदा आपकी जिंदगी में ऐसा करेगा। अगर आप अपने आप को आजत और फरोख्त और हलीम करके अपने खुदा के सामने अपने आप को वक़्फ़ करेंगे तो वो आपको अपने रूह से भर देगा। जोर से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हम इसका पहला पॉइंट सीखेंगे कि रूह से मामूर होने से पहले कुछ शराइत है। रूह से मामूर होने से पहले कुछ शराइत है। आप और से सुने। हालेलुया। क्लारिटस के मुताबिक हम एक हवाला पढ़ते हैं, ये निकाली के पास बाइबल से, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 14वां बाब निकालिए। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब है, और मेरे साथ निकालिए आयत नंबर 16 और 17। 14वां बाब 16वीं और 17वीं आयत है। 14वां बाब 16वीं और 17वीं आयत है। 16वीं आयत में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। फिर भी आमीन। आपने सुना खुदा यीशु ने क्या कहा है? गौर से सुनिए, मैं दोबारा आपके लिए पढ़ता हूँ। कलाम में यूं लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यानी रूह हक, यानी जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम
उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। सो याद रखें कि अगर हम चाहते हैं कि हम रूह से मामूर हो जाएं, यानी हम खुदा के रूही हक से भर जाएं, तो उसके लिए कुछ पहले करने की जरूरत है। और उसमें सबसे बड़ी और पहली बात ये है कि लाजम है कि अगर हम रूह कुदरत से मामूर होना चाहते हैं तो इस बात को, पहली बात यह है आपने जो याद रखनी है कि रूह हक गुनाहगारों के लिए नहीं है। आपने सुने? रूह हक गुनाहगारों के लिए नहीं है। ये अगर हम चाहते हैं हम रूह से मामूर हो तो हमें इस बात को याद रखना जरूरी है। रूह हक गुनाहगारों या दुनिया के लिए नहीं है। आपको समझ आ रही है? बल्कि ईमानदारों के लिए है। किसके लिए है? ईमानदारों के लिए है। आपने सुना है, मैं आपके लिए एक और हवाला पढ़ देता हूँ। ये 14वां बाब यूहन्ना की इंजील, उसकी अभी मैंने पढ़ी 17वीं आयत को देखिए, बहुत से तवज्जो के साथ सुनिए। क्या लिखा है? यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। ये दुनिया के लिए या गुनाहगारों के लिए नहीं है, बल्कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आप है गुनाहगार नहीं, दुनिया नहीं, ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जो तौबा याफ्ता है, जो निजात याफ्ता है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजातदहिंदा कबूल किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल किया है, सिर्फ वो इस रूह हक को हासिल कर सकते हैं। ये अगर हम रूह से मामूर होना चाहते हैं तो ये बड़ी बात, पहली बात हमारे ज़हन में रहनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम गुनाहगार हैं तो भी खुदा से कहें कि मुझे अपने रूह से भर दे। खुदा गुनाहगार को अपने रूह से नहीं भरता। पाक रूह की मामूरी गुनाहगार के लिए नहीं है। बात आपको समझ आ रही है? तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम रूह से मामूर हो तो उसके लिए हमें ईमानदार होना जरूर है। बात आपको समझ आ रही है? हालेलुया, सोचिए हालेलुया। तो इसलिए जब आप जब तौबा करते हैं, जब आप निजात पाते हैं, याद रखिए कि खुदा अपना रूह जो है वो इनाम के तौर पर आपको बख्शता है। मेरे साथ आप जानते हैं कि जब निकोदेमुस खुदा यीशु मसीह के पास गया तो वो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? यूहन्ना की इंजील के 3 बाब से देखिए, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब है, 3 आयत है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 3 आयत। क्या लिखा है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आप सुने? नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? इससे मुराद क्या है? ये 5वीं आयत से 8वीं आयत तक मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। तो जब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। क्या देखिए कि अगर हम रूह से मामूर होना चाहते हैं तो रूह की मामूरी लेने से पहले हमें लाजम है कि हम तौबा करें, हम निजात पाएं, यानी नए सिरे से पैदा हो। और नए सिरे से पैदा होने का मतलब
सिर्फ पानी का बपतिस्मा नहीं है। नए शरीर से पैदा होने का मतलब ये दूसरा ग्रंथों के बाद की 7वीं आयत में लिखा है कि देखो जो मसीह में है वो नया मखलूक है। कौन? जो मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो सब नहीं हो गई। हालेलुया। अपनी जिंदगी को हम चेक करेंगे कि क्या मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूं। नए सिरे का नए सिरे से पैदा होने का मतलब मसीह में आ जाना, दुनिया के सिस्टम से निकलकर, दुनिया के निजाम को छोड़कर, दुनिया की बातों पर अतमाद और इत्तेकाद करने से जान छुड़ाकर मसीह में आना, यानी मसीह के कलाम पर जो है वो पूरे दिल से यकीन करना, अतमाद करना, खुदा के कलाम के मुताबिक चलना, मसीह यीशु की पैरवी करना। हालेलुया। मेरी बात को समझ आ रही है? तो जब हम नए सिरे से पैदा होते तो याद रखें कि खुदा अपने रूह को हमारी जिंदगी में भेजता है, और वो रूह जो है यानी खुदा का रूह जो है फिर हमें इस कलाम पर अमल करने के लिए ताकत बख्शता है। वो हमें फरमाबरदारी का रूह बख्शता है। हालेलुया। वो आपको भी बख्शेगा, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि याद रखें कि उसके बगैर हम कुछ नहीं है। कोई जिस्मानी शख्स कभी भी खुदा की फरमाबरदारी नहीं करता। जिस्मानी शख्स खुदा को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस्मानी शख्स हमेशा आदमियों को खुश करने में लगे रहते हैं। वो अपने खानदानों को, रिश्तेदारों को, मेहमानों को, इर्द गिर्द के लोगों को खुश करने में अपना वक्त देकर खुदा से दूरी इख्तियार करना पसंद करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब उनके घर में मेहमान आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? चर्च छोड़ दें। चर्च की कोई बात नहीं, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं। अब सोचिए कि आपकी नजर में खुदा और मेहमानों के वजन में क्या फर्क है? आप हमेशा अपने मेहमानों की खातिर खुदा की हजूरी जो है उसमें जाना छोड़कर खुदा से ज्यादा मेहमानों को इज्जत देते हैं। बात को समझ आ रही है? इसलिए फालतू ने कहा है कि अगर मैं मसीह मैं दुनिया में आदमियों को खुश करने वाला होता तो मसीह का बंदा ना होता। मसीह का बंदा से मुराद मसीह की पैरवी करना, मसीह के पीछे चलना, मसीह के कलाम को मानना, ना कि दुनिया को। हालेलुया। मेरी बात समझ आई आपको? देखिए मेरे साथ ये रोमियो के खाते में लिखा है, मुकद्दस पौलुस का खाता है रोमियो की कलीसिया के नाम। देखिए जिनके पास बाइबल से मुकद्दस पौलुस का खाता रोमियो की कलीसिया के नाम और उसका 8वां बाब और 8वीं आयत यहाँ लिखे रोमियो के नाम साथ उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत है। बस आप जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। और अगर आप 8वीं आयत को देखें तो 8वीं आयत में लिखा है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जो जिस्मानी है, क्यों? क्योंकि जिस्मानी हमेशा जिस्मों को खुश करता है, वो आदमियों को खुश करता है, वो आदमियों से इज्जत चाहता और आदमियों की इज्जत करना चाहता है। वो खुदा से ज्यादा आदमियों को प्रेफर देता है। इसलिए कभी भी कोई जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकता। और जब हम अपनी खुदी का इनकार करते, दुनिया की हर बात, हर काम और हर शख्स और हर काम से ज्यादा खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, तो याद रखें कि जब आप उसे खुश करते हैं तो यही गवाही है कि आपके अंदर खुदा का रूह है। आपको समझ आइए? नामी आयत देखिए, नामी आयत में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, लेकिन तुम बल्कि रूहानी हो। तुम जिस्मानी नहीं बल्कि लेकिन शर्त क्या है? आगे लिखा है, तो शर्त है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। शर्त है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है।
मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। बात समझ आ रही है? और कैसे पता चलेगा कि मुझे मसीह का रूह है? जब मैं दुनिया से, सब दुनिया से बढ़कर मसीह की पैरवी करूंगा। जब मैं मेहमानों को घर छोड़कर उन्हें कहूंगा कि आप आगे बैठे, मैं मसीह के पास जा रहा हूं, मैं इबादत पे जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे मसीह के साथ कमिटमेंट है। कई दफा हम अपने घर के काम काज की खातर खुदा को काम काज से भी नीचा समझते हैं और घर में काम काज करते हैं और इबादत को मिस कर देते हैं। क्या वो खुदा का रूह करेगा ऐसा? आप क्या कहते हैं? क्या खुदा का रूह ऐसा करता है? खुदा का रूह सिर्फ खुदा की पैरवी करता है। खुदा का रूह सिर्फ खुदा के पीछे पीछे चलता है। खुदा का रूह वो ही करता है जो खुदा चाहता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर हमने खुदा का रूह है तो फिर हम कभी भी दुनिया को खुदा से ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। फिर हम खुदा से ज्यादा आदमियों को इज्जत नहीं देंगे। फिर हम खुदा की इज्जत से ज्यादा आदमियों से इज्जत करवाने की फिक्र नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने खुदा का रूह बचा हुआ है। एक बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। इसलिए जो कोई रूह से मामूर होना चाहता है वो पहले अपनी खुदी का इनकार करे, वो पहले हकीकी तौबा करे, नए सिरे से पैदा हो, नए सिरे से। और नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? जो मसीह में है वो नया मखलूक है। मसीह में आए, और जो मसीह में आ जाते हैं, याद रखिए कि वो दुनिया से बिल्कुल दुनिया के द्वार से मर जाते हैं। पौलुस उसने क्या कहा कि मैं दुनिया के द्वार से मर गया और दुनिया मेरे द्वार से मर गई। आप मुझ में मसीह जिंदा है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो इसलिए याद रखिए कि अगर आप रूह से मामूर होना चाहते हैं तो उससे पहले नए सिरे से पैदा हो, पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को फॉलो करना शुरू करें। यीशु मसीह को पहचानकर, जानकर, अपनी जिंदगी में लेकर दुनिया से ज्यादा यीशु मसीह को अहमियत दें। और आप देखेंगे कि खुदा की रूह की मामूली जो है वो आपको महसूस होगी। हाँ, जोर से आमीन, फिर आमीन, हालेलुया। और वो कैसे कैसे आप अपने आप को चेक करेंगे? क्या कौन सी चीजें जो है वो आपको दिखाई देगी? क्या आप चाहेंगे? क्या आपके अंदर होगा? याद रखिए अगर मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा, यदि रूह कुदस आपकी जिंदगी में बस जाएगा, तो फिर रूह के अंदर जो फल है वो आपकी जिंदगी से ज़ाहिर होना शुरू होगी। हालेलुया। आपने बात समझ रहे? अगर मैं कहूँ मैं खुदा के रूह से मामूर हूँ और अगर रूह के फल मेरी जिंदगी से ज़ाहिर नहीं होते, तो इसका मतलब है कि मैं खुदा के रूह से मामूर नहीं हूँ। क्योंकि खुदा के रूह के फल जो है वो आपके अंदर से जब ज़ाहिर होते हैं तो आपको गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं खुदा के रूह से मामूर हूँ। आपके फल बताते हैं कि आपके अंदर कौन सा रूह है। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। आप सोच के हालेलुया, एक बार फिर ऊंची आवाज से हालेलुया। इसलिए जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में बस जाता है तो याद रखें कि हमें किसी को बताने की जरूरत पेश नहीं आती, बल्कि जो फल हमारी जिंदगी से ज़ाहिर होते हैं। और बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह ने कहा है कि लोग उनके फलों से उन्हें, लोग उनके फलों से उन्हें, ऊंची आवाज में कहें, लोग उनके फलों से उन्हें। अगर आपके अंदर भागों के फल होंगे तो लोग भी आपके अंदर भागों के फलों को देखकर पहचान लेंगे कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं और आप खुदा के रूह से मामूर हैं। मैं दुआ करता हूं कि खुदा आज रात आप में से हर एक को मामूरी बख्शे यीशु मसीह के वसीला से। जोर से कहिए आमीन। आप यकीनन मामूर हो जाएंगे। मैंने कहा अगर आपने आज अपनी खुदी का इनकार करके अपने आप को खुदा के लिए वक़्फ किया और जानशानी के साथ अपनी भूख और प्यास का अगर आपने इकरार कर दिया तो खुदा अपने रूह से आपको भर देगा। मैंने कहा खुदा के रूह से आप मामूर हो जाएंगे। सोच की आमीन, हालेलुया। एक मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है गलातियों की कलीसिया के नाम 5वां बाब है। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत गलातियों की कलीसिया के नाम उसका 5वां बाब
किताब और मैं आपके लिए उसकी 16वीं आयत पढ़ता हूं। बहुत से सुनिएगा, 16वीं आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो, आदमियों के मुआफिक नहीं, अपनी अकल के मुआफिक नहीं, देखे हुए के मुआफिक नहीं, बल्कि कैसे? मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि जिस्मानी ख्वाहिशों से निजात छूट जाए तो रूह की पैरवी करना शुरू करें, रूह के मुआफिक चलें। जब आप रूह के मुआफिक चलेंगे तो याद रखिए आप कभी भी जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने नहीं पाएंगे। खुदा आपकी मदद करेगा, मैंने कहा खुदा आपका जोर बनेगा, बल्कि आप जिस्म की ख्वाहिश के मुआफिक चलें, इसकी बजाय आपकी जिंदगी से रूहुल कुद्दस के फल ज़ाहिर होंगे। आप यहाँ हैं? तो जोर से आमीन। एक मेरे साथ ये यही गंदियों के आकाश के 5वें बाब की 22वीं आयत को देखिए। 22वीं और 23वीं आयत को पढ़ता हूँ। लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, खिलम, परहेजगारी है। हालेलुया। आपने सुना कि रूह के फल क्या है? मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, खिलम और परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। अगली आयत लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत शरीर पर खींच दिया। हालेलुया। अगर आप आज रात अपनी जिस्मानी रग़बतों ख्वाहिशों समेत ये सब कुछ आज शरीर पर खींच देंगे, खुदा आपको अपने रूह से मामूर कर देगा। मैंने कहा आज रात आपको अपने रूह से भर देगा। अगर आप चाहते हैं कैसा हो तो आइए अपने घर को बंद करें, अपने सरों को झुका लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, इधर उधर देखना, दूसरों से बातें करना ये छोड़ दें। आंखें बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए और खुदा से कहना शुरू करें कि खुदा मुझे अपने आप को खाली करने की तौफीक दे। और कर लीजिए अपने आप को खाली, हर तरह की बदी से, हर तरह के गुनाह से, हर तरह की नफरत से, हर तरह की हसद से, हर तरह की कमजोरी से अपने आप को खाली कीजिए। शफाफ दिल, पाक दिल लेकर अपने खुदा के पास बढ़ने के बाद उसे अपील करे तो यकीनन आज रात आपको मालूम करेगा। आगे बात कीजिए, अपने शरों को झुकाइए। अगर आज रात आप चाहते हैं कि वो आपको अपने रूह से मालूम करे तो बड़े ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करके, अपनी खुदी का इनकार करके, अपनी खताओं का इकरार करके, आज रात अपनी सारी कमजोरियों का इकरार और इकरार करके खुदा से करूँगा। मांगिए अपनी